भगवान की कृपा के बगैर इस सृष्टि को कोई नहीं चला सकता। ये जो शरीर है, ये जो घर गृहस्थी है, ये जो संसार है, इसे बगैर भगवान की कृपा के कोई नहीं चला सकता। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर भगवान से चल रहा है, हमारा घर भगवान से चल रहा है, ये संसार भगवान से चल रहा है, तो फिर इसमें अहंकार कैसा? सोचने की बात है, सद्बुद्धि की बात है, अच्छे विचारों की बात है कि जब हमारा शरीर भगवान की कृपा से चल रहा है, हमारी घर गृहस्थी भगवान की कृपा से चलती है, ये संसार भगवान की कृपा से चल रहा है, तो फिर अहंकार कैसा? फिर भूल कैसे? फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? जब तुझे भी भगवान चला रहा है, मुझे भी भगवान चला रहा है, सबकी घर गृहस्थियों को भगवान चलाता है, फिर भाई तेरे मेरे की भेदभाव की बात क्या? जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। सब आंखों में रोशनी, कानों में सुनने की क्षमता, बोलने के शब्द, ये सब भगवान से प्रेरित होकर के चल रहे हैं। फिर भाई कोई किसी का क्या सहारा है? सबका सहारा एक ईश्वर है। ईश्वर अगर सहारा है तो किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। आदमी अगर जिंदा है तो भगवान उसका पालन पोषण जरूर करेगा। वो अंतर्यामी है, सबके साथ है, उसने वो ऐसे कर्म करता है जिसे वो खुद चलाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जब सबका जन्मदाता, चलाने वाला, पालने वाला मैं हूं, तो ये हाय हाय क्यों? किस बात की हाय हाय? ना समझी की हाय हाय है, भूल की हाय हाय है, अविश्वास की हाय हाय है। ये विश्वास की हाय हाय नहीं है, अविश्वास की हाय हाय। विश्वास में तो कोई हाय हाय ही नहीं है, विश्वास में तो कोई बेचैनी नहीं है, विश्वास में तो शांति है, दया है, परोपकार है, परमार्थ है, शांति है, संतोष है, सबका पालन पोषण है, सुख है, आनंद है। अब ये जितने भी हाय हाय है, ये सब अविश्वास की है, जो मेरे ऊपर विश्वास न करके खुद भूल में, अहंकार में रह रहा है, जी रहा है, ये हाय हाय उसकी है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है, ये भी स्तुति करना है, सुनाना, सुनना। ये भगवान की स्तुति हो रही है अपने अपने अंदर। इसलिए तो ये अच्छी बातें सुनना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना इसलिए ही जरूरी होता है कि आदमी जो भी इस रचना में सुनता है वो भगवान की स्तुति है। समझ लो कि वो आदमी भगवान की स्तुति कर रहा है। तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है, और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, साधना में, दो ही बातें हैं। भगवान से प्रेम करो, उनकी बातें सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की बातें सुनने से, उनकी लीला सुनने से और
उनके लिए साधना करने से कल्याण हो जाता है। उनकी अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए, वेद शास्त्रों की बात सुननी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, नियम धर्म धारण करना चाहिए। ये सत्य की बातें हैं, भगवान के प्रसन्न करने की बातें हैं। ये नहीं उठे और बुराई में भाग गए, ये अपना नरक है। घर से बाहर कभी भी भगवान को धारण किए बगैर नहीं निकलना चाहिए। ये साधना की बात है। जो अपने घर से, जो आदमी अपने घर से भगवान को धारण किए बगैर निकलता है, उसका कुछ पता नहीं है कब अंत हो जाए। क्यों? भगवान को जगाए बगैर, भगवान को संचालित किए बगैर, उसकी स्तुति प्रार्थना अपना हिमायती बनाए बगैर घर से बाहर निकलना काल को न्योता देना है। ये इस शरीर के अंदर की ही रचना क्रियाएं हैं। तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जल्दी उठते हो, सो जाते हो, स्नान करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, साफ सुथरा करके अपने घर में खाना बनाते हो। तुम भले ही कोई भोग मत लगाओ, कहीं भी भोग मत लगाओ, ऐसा करके तुम जब खाना खाते हो तब उनके नाम का एक अंश निकाल दो, वो भगवान का भोग है। और तुम बगैर ना दांत साफ किए, ना गलरा किया है, ना हाथ धोए, ना पैर धोए हैं, ना नहाए हैं, ना शुद्ध कपड़े पहने हैं, और तुमने जाकर के खाना खा लिया, ये भगवान को अप्रसन्न करने वाली बात है। इसलिए ये सब भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं हैं। इसमें क्रियाएं ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। इस जीवन में जीने में, अपना जीवन जीने में कर्म ही प्रधान है, क्रिया ही प्रधान है। तुम भगवान को जितना प्रसन्न करोगे साधना से, उनकी बातें सुन करके, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अच्छे पुरुषों की शरण में जा करके, किसी की सेवा करके, कहीं परोपकार करके, कहीं धर्मार्थ कर्म करके, उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये भूल हटेगी, अज्ञानता हटेगी, तो मन के अंदर बेचैनी हटेगी। ये बेचैनी क्यों होती है? भूल में होती है, अज्ञानता में होती है। भगवान को प्रसन्न करना जो क्रियाओं के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान इसके अंदर अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं, संचालक बन के बैठे हुए हैं, जो तुमको प्रेरित कर रहे हैं, देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। फिर इसमें भूल किस बात की? अब इसमें भूल है गलती की, कुसंगति में बैठना, बुरी बात सुनना, अनियमित रहना, बगैर नहाए धोए घर से बाहर निकलना, भगवान को बगैर धारण किए हुए घर से बाहर निकलना, ये भूल है। जब तक तुम अपने हिमायती को जगा करके अपने पक्ष में नहीं करते हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कुछ पता नहीं कब काल के मुंह में चले जाए। इसलिए ये भगवान का स्वरूप है। भगवान इसमें अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं, वही तुम्हें संचालित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए पहले अपनी भूल को समाप्त करके, उनको अपने पक्ष में करके, उनको प्रसन्न करके कहीं अपने काम पर जाओ, अपने घर में रहो, कहीं किसी संगति में, तो तुम्हारा अहित नहीं होगा, कल्याण होगा। ये हर आदमी के लिए जरूरी है। तो यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है,
और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, साधना में जो तुम्हारी निष्ठा है, श्रद्धा है, ये मुझे खुश करती है, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें किस बात की टेंशन है? जब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हारे चलाने वाला, तुम्हारे घर को चलाने वाला, हर आदमी को चलाने वाला, इस संसार को चलाने वाला तो मैं हूँ। बस ये है कि घर में भूल नहीं होनी चाहिए, इंसान में भूल नहीं होनी चाहिए, संसार में भूल नहीं होनी चाहिए। तो फिर न संसार में कोई दुख है, न घर में कोई दुख है, न मुझ में, किसी में भी कोई दुख नहीं है। भूल ही दुख का कारण है। और ये भूल समाप्त होती है साधना से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीला सुनने से, अच्छी बातें सुनने से भगवान प्रसन्न जागृत होते हैं। अपने ही अंदर से भगवान जागृत होते हैं, खुश होते हैं। वही तुम्हारा कल्याण है, जीवन जीने का आनंद है, वही तुम्हारा मोक्ष है, वही कष्टों से निवारण है। जब जब तुम ऐसा करोगे तब तब तुम संकट से मुक्त हो जाओगे। बेटे ये चमड़े की बेल्ट है क्या? चमड़ा की ना, वैक्सीन की बेल्ट। चलो ठीक है। तो तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। ये भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ये मन है, ये शरीर अंदर मन है। आदमी का मन क्या है? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर का जो प्रभाव है, जो सामग्री ले रहा है, वो अंदर मन बन रहा है। तो आदमी का जो मन है, जब बाहर की भूल में रम जाता है तो मन में से राम निकल जाता है, मन में से अच्छाई निकल जाती है। ये साधना, ये अच्छी बातें सुनना खत्म हो जाती है। अरे तो फिर अपने मन में उन चीज़ों को रमा के रखो ना, जो तुम्हारी गृहस्थी की जरूरत है, जो तुम्हारे सौभाग्य की बातें हैं, अच्छे कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उन्हें अपने मन में रमा के रखो। उनसे दूर क्यों रखते हो अपने मन को? सुबह जल्दी उठो, शौच जाओ, घर की साफ सफाई कराओ, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे ऐसा कर्म करो। उठते ही कर्म करो, भगवान को प्रणाम करो, शौच जाओ, घर की साफ सफाई कराओ, घर के जो कपड़े आदि हैं, बर्तन आदि हैं, वो कोई भी चीज गंदी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मन फिर खराब हो जाएगा। मन का सारा खेल है, मन खराब नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा मन करेगा अच्छी बात सुनने को, तुम्हारा मन करेगा अच्छे कर्म करने को, तुम्हारा मन करेगा अच्छी जगह जाने को। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मन जब अच्छा होगा तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन ये तो अच्छे साधना, अच्छी बातों से ठीक होता है। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हमेशा बुराई को त्याग के रखो, बुरी बातों को त्याग के रखो, बुरे भोजन को त्याग के रखो, बुरी संगति को त्याग के रखो, बुरे बुरे कुकर्मों को त्याग के रखो। तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा। मन शुद्ध रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। बुद्धि, मन और बुद्धि शुद्ध रहेगी तो तुम्हारे विचार शुद्ध रहेंगे, तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा। तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है, तुम्हारे परिवार के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। जब तुम अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रह करके ये क्रियाएं अपनाओगे, तुम्हारे बच्चे होनहार बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, खुशहाल बन जाएंगे, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, तुम्हारे घर का नाम हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान तुम सबको मोक्ष दे देगा, कहीं से कोई बुराई घर में नहीं आने देगा।
अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने जीवन जीने के ऊपर निर्भर करता है। तुम अच्छे हो, तुम अपनी स्त्री को क्रियाएं कर करके, दिखा दिखा करके, ये बातें सुना सुना करके अच्छा बना लोगे, चाहे वो कितना ही बेकार है। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी स्त्री भी तुम्हारी क्रियाओं को देखकर, तुम्हारी बातों को सुनकर अच्छी हो जाएगी। जब तुम दोनों अच्छे हो तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी क्रियाओं को देखकर, बातों को सुनकर के अच्छे हो जाएंगे, बशर्ते कि वो तुम्हारे काबू के हैं। अगर काबू से बाहर निकल गए हैं तो वो तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे, तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे और वो अच्छे नहीं बनेंगे, और वही तुम्हारे घर में बुराई का कारण बन जाएंगे। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने मेरी लीलाओं के द्वारा मेरी जो स्तुति की है, अच्छी अच्छी क्रियाओं के द्वारा जो मेरी स्तुति की है, और तपस्या में तुम्हारी जो निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। मेरी कृपा से, मेरी प्रेरणा से ही तुम ये कर पा रहे हो। बगैर मेरी कृपा के, मेरी प्रेरणा के तुम्हारी एक सांस नहीं आ सकती है। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। अंतर्यामी ईश्वर जो इस संसार का मालिक है, इस शरीर का मालिक है, इस गृहस्थी का मालिक है, वो सबको जन्म देने में, सबको पालने में, सबका अंत करने में समर्थ है। कोई भी वस्तु तुम्हें प्राप्त कराने में, सबकी मनोरथ पूर्ण करने में, मोक्ष कराने में, सब में समर्थ है। वो सत्य है। वही ईश्वर जो तुम्हें अंदर जिंदा रख रहा है, इस मिट्टी के घड़े के अंदर जो वास करता है, वही ईश्वर सत्य है। वही तुमको जिंदा रखता है, वही तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करता है, वही तुम्हारी मनोरथों को पूर्ण करता है। वो ईश्वर जो तुम्हारे शरीर के इस मटके के अंदर कण कण में वास करता है, जो तुमको प्रेरित कर रहा है खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, कहीं अपने काम पे जाने के लिए, या बच्चों को पालने के लिए, या समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए, जो तुम्हें प्रेरित कर रहा है, वही ईश्वर है। ईश्वर के बगैर कोई भी प्रेरणा मन में नहीं आती है, इस मिट्टी में नहीं आती है। ईश्वर ही इसको प्रेरित करता है। उसको हम ईश्वर कहते हैं। जो इसके अंदर सत्य है, जो ईश्वर है, जो इसके अंदर ऊर्जा है, वही ईश्वर है। वो तुमको प्रेरित करता है कोई भी कर्म करने के लिए, अच्छे बुरे कर्म करने के लिए। तो अगर तुम बुद्धिमान हो, अगर तुम अच्छे आदमी हो, अगर तुमने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है, तो फिर तुम बुराई से बचोगे। और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, तुम्हारे कर्म क्रियाएं ठीक नहीं है, तो तुम बुरी जगह ही भागोगे। तुम रुक ही नहीं सकते, बुराई तुम्हें रुकने ही नहीं देगी, और अच्छाई तुम्हें जाना नहीं देगी। ये अंतर है अच्छाई में और बुराई में। तो सफलता तो, जीवन की सफलता तो, आनंद तो अच्छाई के साथ है। वो सब तुम्हारे अंदर का रहस्य है। और ये अच्छाई बुराई तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारी साधनाओं पर, तुम्हारी अच्छी बातें सुनने पर निर्भर करता है। क्योंकि ये शरीर ऐसा ही है, ये मिट्टी ऐसी ही है, इसके अंदर ईश्वर कार्य कर रहा है। जब तुम एक बार बहक जाते हो, बुराई की तरफ चले जाते हो, तो फिर ईश्वर तुम्हें नहीं संभालता है। फिर तो तुम बहकते ही चले जाते हो, न जाने कहाँ तक चले जाते हो, कितने बुरे बन जाते हो। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ईश्वर नहीं रोकेगा तो कोई भी नहीं रोकेगा। तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर अच्छी बातें सुनने से, साधना करने से, बुराइयों को त्यागने से, बुरे भोजन को त्यागने से ईश्वर तुम्हें रोकता है, अच्छी जगह लेके जाता है, बुराई से बचाता है, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करता है, तुम्हारा मन शुद्ध करता है, तुम्हारे विचार शुद्ध करता है, तुम्हारा जीवन सफल करता है, और तुम्हारा मोक्ष भी करा देता है। ईश्वर तुम्हारा हिमाती है। सबका ईश्वर सबके अंदर, वही सबका हिमाती है, वही सबकी रक्षा करता है, वही सबकी मनोरथ पूर्ण करता है, वही तुम्हें रोगों से, चिंताओं से दूर बचा के ले जाता है। आगे
जो मेरी स्तुति निष्काम भाव से करता है, निष्काम भाव, निस्वार्थ, बगैर लोभ लालच के, बगैर दिक्कत के, जो इन कर्म क्रियाओं को करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। निष्काम, स्वार्थ से नहीं, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं। मैं पहलवान हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मैं अच्छे कपड़े, मखमली कपड़े पहनता हूं, ये भगवान की स्तुति नहीं है। मैं बंगले में रहता हूं, मेरे घर में एसी लगा है, मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं, ये सब भूल है। नहीं नहीं नहीं, निष्काम भाव, भगवान। फिर भी भगवान की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो तुम्हें बंगला भी दे देगा, वो तुम्हें कोठी भी दे देगा, वो तुम्हें गाड़ी भी दे देगा, वो तुम्हें मोक्ष भी कराएगा, तुम्हें खुशहाल भी रखेगा, आनंद भी देगा। फिर भी अगर तुम्हें भगवान ने ये सब कुछ दे रखा है, फिर भी झुक के रहिए। भगवान सब आपकी कृपा है। जाकी रही अंदर भावना, जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त प्रभु की नहीं वैसी। जिसकी भावना अहंकार में हो जाती है, नरक देता है। जिसकी भावना फिर भी झुक के रहता है, निष्काम भाव, उसका कल्याण कर देता है। ऐसा है अंतर्यामी ईश्वर, कंकड़ में वास करने वाला ईश्वर। कभी भी अहंकार में अकड़ के नहीं चलना चाहिए, हमेशा झुक के चलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए बड़ों को, अपनी माँ की बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने घर के लिए खुशहाली लेके आनी चाहिए। अरे भाई, आदमी के ऊपर, इस ईश्वर के ऊपर ही निर्भर करता है घर में खुशहाली, शांति, लक्ष्मी, मोक्ष। घर के अंदर सब ईश्वर पर निर्भर करता है। अगर यही काल होता तो घर में कभी शांति नहीं होती। ईश्वर दयालु है, ईश्वर सत्य है, काल झूठ से बनता है, ईश्वर सच्चाई से प्रेरित होता है, प्रकट होता है। तुम अपने आप को सच्चाई की तरफ रखो, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जल्दी उठो, उठ करके व्यर्थ की बातें मत करो, व्यर्थ क्रियाएं मत करो। उठो, प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, अपने भगवान को प्रणाम करो, अपने गुरु जी को प्रणाम करो, अपनी धरती माता को प्रणाम करो। प्रणाम करके शौच जाओ, शौच जाओ। अपनी स्त्री से भी कहो भाई अपना शौच वौच से निवृत्त हो जाओ। फिर घर की सफाई में लग जाओ, नीचे से ऊपर तक कहीं कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मन खराब होगा, नहीं तो घर के अंदर काल आएगा। अगर कुछ भी गंदा है, कहीं भी गंदगी है, तो काल आएगा। कर्म प्रधान है, गृहस्थियों के लिए, सांसारिक पुरुषों के लिए कर्म प्रधान है। अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई कोना गंदा है, कोई भी कोना गंदा है, काल आएगा, कोई नहीं रोक सकता। बुराई आएगी, उसी रास्ते से बुराई आएगी। स्त्रियां सिर नहीं धोती है, बस मुंह धो लिया, कंधे से नीचे पानी डाल ली, सिर में जूं पड़ेंगी, गलती है ये। भगवान इस बात को थोड़ी कहता है कि तुम सिर से मत नहाओ, सर से नहाओ, साबुन लगाओ, साफ रखो, फिर तुम्हें किसी को सिर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सिर में फिर जो है ये खुजाहट होगी नहीं। अब ये तो गंदगी से खुजाहट होती है, और भी नहीं तो स्त्री अपने सिर को ना धो करके घर में माया बनाए ही रखती है। माया माने भूल बना के रखती है। डेली धो। तुम माँ को नहीं देखते क्या? मैं तो डेली नहलाता हूँ, सिर से नहलाता हूँ। क्यों? नहीं तो खुजाएगी, सिर खुजाएगी, लीकें हो जाएंगी, जुएं हो जाएंगी। ये गंदगी है। यही किसी के भी माध्यम से काल घर में घुस सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से काल घर में घुस सकता है। इसलिए ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। बगैर अपने आपे का ज्ञान जिसको नहीं है, बस वही जीव दुख का कारण है। घर में दुख का कारण ये होता है।
अज्ञानता, भूल। ज्ञान है तो कोई दुख नहीं है घर के अंदर। जीने का ज्ञान होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। बस गंदगी का ध्यान रखो, घर में गंदगी ना आए। चाहे बच्चा लेके आए भूल, बच्चे शरारत करते हैं, कहीं से भी गंदगी गलती करके आ जाते हैं। किसी बच्चे की चोरी करके ले आते हैं, स्कूल में जाते हैं तो किसी की किताब चुरा लाते हैं, पेंसिल। ये बच्चा माध्यम बन जाएगा, ये बच्चा माध्यम बन जाएगा, बुराई का माध्यम बन जाएगा। तो घर के अंदर कोई भी पारिवारिक जन बुराई को घर में लाने का माध्यम ना बने किसी भी प्रकार से। तो जीना आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए जीने का। ज्ञान बिना हर जीव दुखा, गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं। जब तक तुम ये अच्छी बातें नहीं सुनोगे, भागवत नहीं सुनोगे अच्छी, ये ज्ञान नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है। ये तो गुरुओं के पास आता है, भागवत सुनने से आता है। जब भागवत से तुम्हारा मन साफ हो जाता है तब भगवान अपने आप ही तुम्हारा ज्ञान बन जाता है। बगैर ज्ञान के भगवान तुम्हारा साथ नहीं देता है। तो हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ। हर जीव का, हर जीव आत्मा है, मैं इनका भी आत्मा हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ, तुम्हारा अंतर्यामी हूँ, तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं ही तुम्हारा विधाता हूँ, तुम्हें चलाने वाला हूँ, तुम्हें सुख दुख देने वाला हूँ। तुम अच्छाई के साथ रहो, तुम अच्छे बन के रहो तो तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा जीवन में। निरोग रहोगे, संपन्न रहोगे, न लक्ष्मी की कमी छोड़ूंगा, न सुख की कमी छोड़ूंगा, किसी बात की कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम अच्छे रास्ते से चलो, तुम अच्छे बन के चलो, किसी बात की कमी नहीं छोड़ूंगा। तुम बुराई से बचो, बुरी बातों से बचो, बुरी जगहों से बचो, बुरे लोगों से बचो, काल से बचो, काल से बचो। मैं ही साथी रहूंगा, मैं काल का भी काल हूं। लेकिन जब भी तुम में भूल आती है, गलती करते हो, तभी मैं, क्योंकि मैं तो सत्य हूं, मैं गलती के साथ नहीं होता हूं, बुराई के साथ नहीं होता हूं। तुम अपने आप को ज्ञान से समझ करके, संभाल करके, साधना के साथ चलो तो मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं ही आनंद हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वैकुंठ हूँ, मैं ही तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति का साधन हूँ। तो हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूँ। मैं स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों का प्रिय हूँ। समस्त जीव मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी संतान है। लेकिन संतान ही जब बेकार निकल जाए तो माँ बाप क्या करेंगे? संतान जब गलत रास्ते चली जाए, कुकर्म करने लगे, अनियमित हो जाए, अधर्मी हो जाए, तो माँ बाप क्या करें? तो मैं सबका, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। इसलिए मैं सबका तभी रह सकता हूँ अगर मेरे बच्चे सही रास्ते चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और भगवान को याद करते हैं, तो मैं उनका हूँ। इसलिए उन्हें मुझे ही प्रेम करना चाहिए। सबको अपने अंतर्यामी का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। कहीं वो रूठ ना जाए, रूठ गए तो रोग आ जाएगा। अगर भगवान रूठ गए तो रोग आ जाएगा, हानि आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। इसलिए उनको हर वक्त अपने अंदर याद रखना चाहिए और उनको प्रसन्न करके अपने हृदय पर, अपने मन में, बुद्धि में, सोच में सत्य का ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करके भगवान श्री नारायण अदृश्य हो गए। भगवान प्रकट भी होते हैं और अदृश्य भी हो जाते हैं। अदृश्य होके वो कहाँ जाते हैं? बताओ कहाँ जाते हैं? तुम्हारे शरीर के अंदर छुप जाते हैं। और प्रकट कहाँ होके आते हैं? तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय पर। माने तुम्हारे मन को शुद्ध कर देंगे, बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, विचार शुद्ध कर देंगे। ये तुम्हारा हृदय है, ये भगवान का सिंहासन है।
इस शरीर में से प्रकट होकर भगवान हृदय पर ही आते हैं। ये भगवान का सिंहासन है हृदय। मन, बुद्धि, दृष्टि, चित्त, वाणी, ये सब भगवान का सिंहासन है, हृदय है ये। तो भगवान हृदय पर ही आकर के बैठते हैं। शरीर के अंदर जो कण कण में ईश्वर वास करता है, वो तुम्हारी वाणी को शुद्ध कर देते हैं आकर के, तुम्हारे विचार शुद्ध कर देते, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कर देते, तुम्हारा मन जो है एकदम कोमल कर देते हैं, बढ़िया मन बना देते हैं, जो तुम्हें लेके चलते हैं। ये हृदय ही तो तुम्हें लेके चलता है। जिसके हृदय पर काल बैठा होता है, बुराई बैठी होती है, बुरे रास्ते जाता है। जिसके हृदय पर भगवान बैठे होते हैं, वो सच्चे अच्छे रास्ते जाता है। अच्छे रास्ते पर जाने वालों का जीवन सफल, मोक्ष हो जाता है। बुरे रास्तों पर जाने वालों का जीवन असफल और नरक मिलता है, कष्ट मिलता है। तो इस प्रकार ज्ञान के साथ सावधानी से हर मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। अज्ञानता में कभी भी जीवन नहीं जीना चाहिए। भूल है, इस संसार में कलयुग जो बढ़ रहा है, ये भूल से बढ़ रहा है। जितना इस शरीर में आदमी भूल पैदा कर रहा है, खान पीन, संगति, रहन सहन, उतना ही कलयुग बढ़ रहा है। घर के अंदर हार, हानि, रोग, दोष, टेंशन, लड़ाई झगड़े, भेदभाव, अशांति बढ़ रही है। ये सब काल का क्षेत्र है। अशांति, भेदभाव, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, तेरा मेरा, लड़ना झगड़ना, ये सब काल का क्षेत्र है। लेकिन भगवान का क्षेत्र क्या है? सत्य का क्षेत्र क्या है? शांति, संतोष, परोपकार, परमार्थ, दया, धर्म, माफ कर देना, खुशहाल रहना, हंसी खुशी रहना, ये सब सत्य का क्षेत्र है। तो भाई जीत तो सत्य की है, बुराई की जीत थोड़ा ही है। तुम कितना ही भी कर लो, धन इकट्ठा कर लो, कितने ही पहलवान बन जाओ, कितना ही लड़ लो झगड़ लो, इसकी जीत नहीं होगी कभी भी। जीत सत्य की होगी। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण।